हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम सीखे थे कि कौन कौन सा टीका कब दिया जाता है और कितना ml दिया जाता है, किस रास्ते से दिया जाता है, हाथों बाँह में दिया जाता है, जांघ पे या मुंह के द्वारा। तो ये सब जाने थे पिछले वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा टीका किस बीमारी से बचाता है। ठीक है, तो पहला टीका जो है वो BCG। पहला टीका जो है BCG है। BCG जो है टीबी से बचाता है। टीबी रोग से बचाता है। यह टीबी रोग से बचाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है हेपेटाइटिस बी। ये जो है हेपेटाइटिस बी से बचाता है। पहला टीका जो है BCG जो टीबी ट्यूबरकुलोसिस से बचाता है। हेपेटाइटिस जो बी है वो हेपेटाइटिस बी रोग से बचाता है। ठीक है, और तीसरा टीका है IPV ये दोनों पोलियो से बचाता है। पोलियो रोग से बचाता है। ठीक, उसके बाद लगता है पेंटा। ठीक है, पेंटा जो रोग बनता है वह इसमें 5 बीमारियों से बचाता है। ठीक है, काली खांसी हो गया, काली खांसी, गला घोटू, टिटनस, हेपेटाइटिस बी, और हिब इन्फेक्शन से बचाता है। इसमें पेंटा में 5 बीमारियां हैं जो काली खांसी, गला घोटू और टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हिब इन्फेक्शन से बचाता है। 5 बीमारियों से बचाता है। ठीक है, और यह PCV। ठीक है, PCV। ठीक, PCV जो है यह निमोनिया रोग से बचाता है। PCV जो है वह निमोनिया रोग से बचाता है। ठीक है, उसके बाद रोटा, ये डायरिया से बचाता है। डायरिया या दस्त रोग से बचाता है। ठीक, उसके बाद आता है MR। ठीक है, यह खसरा और रूबेला रोग से बचाता है। उसके बाद आता है JE। यह मस्तिष्क ज्वर माने
मस्तिष्क ज्वर से बचाता है, मतलब दिमागी बुखार, दिमागी बुखार से बचाता है। उसके बाद है DPT। इसमें 3 बीमारियां हैं, ठीक है। एक है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, परटूटिस, टिटनस, ठीक है। जो गला घोटू, ठीक है, काली खांसी, गला घोटू और टिटनस रोग से बचाता है। और एक है TT, पहले TT था ना, टिटनस टॉक्साइड, ठीक। अब इसे बदलकर TD कर दिया गया है, ठीक है। तो हो गया टिटनस और डिप्थीरिया, ठीक। टिटनस और डिप्थीरिया ये रोग से बचाता है, ठीक है। तो ये जो रोग हैं इससे बचाते हैं। तो जब भी हम टीका लगाते हैं किसी को, ठीक है, तो जो भी टीका लगवाते हैं, देखिए अब आपको हम बता दे रहे हैं, एक MCP कार्ड है ना, ये नया वाला MCP कार्ड जो आया है वह 40 पेज का है, ठीक है, मतलब हाँ 40 पेज का है, ठीक है। तो 40 पेज में जो आपको पीछे दिया है, ठीक है, इसमें पीछे दिया है कि जन्म 1 माह, 1.5 माह, ठीक है, 2.5 माह, 3.5 माह, उसके बाद 9 माह, ठीक है, दिया है ना। उसमें जन्म की तिथि दिया, मतलब बच्चा किस दिन जन्मा है, ठीक है। अगले टीकाकरण की तिथि, अगले टीकाकरण की तिथि, अगले टीकाकरण की तिथि और अगले टीकाकरण की तिथि, मतलब टीकाकरण की तिथि हो गई, ठीक है। तो OPV कब पिलाया गया है, हेपेटाइटिस B 24 घंटे के अंदर लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है। अब BCG का टीका कब लगा है, तो यहाँ तारीख डालना होता है। उसके बाद OPV का पहला डोज है, पेंटा का पहला, रोटा का पहला और PCV का पहला और IPV का पहला, मतलब पहला डोज ये 1.5 माह में दिया जाता है। तो जिस दिन दिया जाता है उस दिन यह तारीख लिखा जाता है। उसके 2.5 माह में OPV का दूसरा डोज, पेंटा का दूसरा डोज और रोटा का दूसरा डोज, तो ये जिस दिन दिया जाता है ये दिया जाता है। उसके बाद 3.5 माह में OPV का तीसरा डोज, पेंटा का तीसरा, ठीक है, और रोटा का तीसरा, PCV का तीसरा और IPV का दूसरा डोज ये दिया जाता है 3.5 माह में। उसके बाद 9 माह में MR का जो है पहला डोज दिया जाता है, JE का पहला डोज, विटामिन A का पहला डोज और PCV बूस्टर, मतलब PCV बूस्टर जो है वो 9 माह के अंदर में लगाया जाता है, ठीक है। तो ये होगा जिस दिन लगाता है उस दिन आप तारीख डाल दिया करिए, ठीक है। उसके बाद 16 से 24 माह तक, मतलब इसमें क्या लगते हैं, ठीक है, तो इसमें DPT आ गया, ठीक है, डिप्थीरिया, परटूटिस और टिटनेस है, जो काली खांसी, गला घोटू और टिटनेस से बचाता है। तो ये बूस्टर लगेगा, तो जिस दिन लगेगा यह है उस दिन तारीख पड़ जाएगी। उसके अगला बूस्टर कब लगेगा, यह 5 से 6 वर्ष के बीच में, ठीक है। उसके बाद TT के मतलब टीके लगते हैं, तो ये 10 वर्ष की ये किशोर किशोरियों की है, ठीक है। उसके बाद 16 वर्ष जो है, 16 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में लगता है TT के। तो पहला टीका हो गया, ये दूसरा टीका हो गया, ठीक है। उसके बाद 24 माह में विटामिन A, MR2, JE2 और OPV बूस्टर, मतलब ये तीनों डोज जो है वो 24 माह के अंदर पूरा कर लें, मैंने बच्चे का, ठीक है। 5 वर्ष के जो हैं बच्चे को हम ये DPT बूस्टर लगा देते हैं। 10 वर्ष के में हम TT लगाते हैं। जो TT है, TT को अब TD बदल दिया है, TD, ठीक है। अब TT नहीं मिलेगा कहीं, अब TD आएगा। जब भी आएगा आप देखिएगा तो आपको TT नहीं TD मिलेगा। टिटनस टॉक्साइड को हटाकर अब टिटनस डिप्थीरिया बना दिया गया है, ठीक है।
तो टीडी के 2 टीके आप पूरा करें, ठीक है, 10 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में, ठीक है। उसके बाद आप इधर देख लीजिए टीकाकरण की आवश्यकताएं जो भी हैं, इसमें आपको अच्छे से सब कुछ बता दिया गया है कि बीसीजी का टीका कौन से रोग से बचाता है। हेपेटाइटिस बी है, ओपीवी है, आईपीवी है, पेंटा है, पीसीवी है, निमोनिया, रोटा है, एमआर है, जेई है, ठीक है, और डीपीटी है। तो इतना जो है ये टीकाकरण के बारे में अच्छे से जानकारी है, ठीक है। उसके 4 महत्वपूर्ण संदेश देखिए कौन कौन सी हैं, कि कौन सी वैक्सीन दी गई है, ठीक है, और किस रोग से बचाती है। मतलब ये हमको बताना होता है कि कौन सी वैक्सीन दी गई है और किस रोग से बचाता है, ठीक है। अगले टीकाकरण के लिए और कब और कहाँ आना है, मतलब हम अगला टीका लगाते हैं तो कहाँ आना है आपको। ये 4 संदेश आप ज़रूर दीजिएगा कि कौन सी वैक्सीन लगी है और किस बीमारी से बचाती है। ये पहला संदेश हो गया कि हम यह वैक्सीन लगाए हैं, मतलब बीसीजी लगाए हैं, यह टीबी रोग से बचाएगा, मतलब ट्यूबरक्लोसिस, इससे रोग से बचाती है। और दूसरा संदेश क्या है कि अगले टीकाकरण के लिए कब और कहाँ आना है, ठीक है। मतलब आज हम यहाँ लगाए हैं, कल दूसरे जगह लगाए, तो वहाँ आपको संदेश भेज देना है, ठीक है। और उसके बाद दिया है कि कौन से प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं उनका कैसे निदान करें। मतलब हम जो ये टीका लगाते हैं उसको जो साइड इफ़ेक्ट आते हैं उसको बारे में बताएं कि हाँ बच्चे को बुखार हो सकता है, बच्चा बुखार हो जाता, तेज़ बुखार हो सकता है, तो इसकी इलाज के लिए आप यह चीज़ करेंगे, ठीक है। तो जो चीज़ बताएं, जिस चीज़ की आप टीका लगाते हैं उस चीज़ का आप ज़रूर सलाह दें उसको कि हाँ ये चीज़ हो सकता है, ठीक है। और टीकाकरण सुरक्षित रखें और इसे अगले टीकाकरण के साथ समय से ले आएँ, ठीक है। मतलब इस कार्ड को आप अच्छे से रखें, ठीक है। जब भी टीका लगता है इसे सुरक्षित लाएं, इसे मोड़े ना इधर उधर, ठीक है, ना ही इस पर कुछ लिखें, ठीक है। तो ये रहा आज का टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।